आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। यह जो वीडियो है ये मेजर MIC MDC हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों के लिए काम आएगा। ये BA सेकेंड सेमेस्टर का है। ये विद्यापति से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न पर हम चर्चा करेंगे। तो पहला प्रश्न है, विद्यापति किस काल के कवि हैं? हिंदी साहित्य को 4 भागों में बांटा गया है, तो उसमें से आदिकाल के कवि हैं विद्यापति। विद्यापति का जीवन काल क्या है? तो 1351 से लेकर के 1439 ईस्वी को विद्यापति का जीवन काल माना जाता है। विद्यापति को भक्त मानने वाले आलोचक इनमें से कौन है? विद्यापति को भक्त मानने वाले आलोचक कौन है? तो वो है ग्रियर्सन। याद रखिएगा, ग्रियर्सन ने विद्यापति को भक्त कवि कहा है। रामचंद्र शुक्ल ने श्रृंगार कवि कहा है, याद रखिएगा। विद्यापति पदावली इनमें से किस ग्रंथ से प्रभावित है? तो विद्यापति जो है गीति गोविंद से प्रभावित है। विद्यापति किस भाषा के कवि हैं? तो विद्यापति मैथिली भाषा के कवि हैं, ये आप याद रखिएगा। आगे 6 नंबर का क्वेश्चन है कि विद्यापति पदावली की रचना किस राजा के आश्रय में रह करके इन्होंने लिखा था? तो ये है शिव सिंह। राजा शिव सिंह के आश्रय में, उनके अंडर में जब ये थे तब इन्होंने विद्यापति पदावली लिखा था। क्वेश्चन आ सकता है कि विद्यापति पदावली का संपादन किसने किया था? तो याद रखिएगा, रामवृक्ष बेनीपुरी ने। विद्यापति के काव्य में किस रस की प्रधानता है? तो विद्यापति के काव्य में आपको श्रृंगार रस की प्रधानता मिलेगी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार विद्यापति किस प्रकार के कवि हैं? तो ये हैं श्रृंगारी कवि हैं। इनमें से कौन सी उपाधि से विद्यापति को अलंकृत किया गया था? तो इसमें मैथिल कोकिल सही है, अभिनय जयदेव भी सही है, दशावधान भी सही है, उपयुक्त सभी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनमें से कौन सा विद्यापति को कहा जाता है? तो मैथिल कोकिल, अभिनय जयदेव, दशावधान। आगे क्वेश्चन है, विद्यापति ने किस भाषा में काव्य रचना की है? विद्यापति ने मैथिली भाषा में भी काव्य रचना की है, अवहट्ट में भी काव्य रचना की है और संस्कृत में भी काव्य रचना की है। मतलब इसका उत्तर होगा उपयुक्त सभी। विद्यापति ने मैथिली, अवहट्ट और संस्कृत सभी में काव्य रचना की है और इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।